Welcome to शैलेश Watching झा Channel. सर आइए सर, वेलकम सर। नमस्कार सभी को। मैडम, आज आपने बहुत ही शानदार टॉपिक चुना है, क्योंकि फील्ड में बाधाएं तो कई आ ही रही हैं। मेरे चार में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाह रहा था। बोलिए सर। तो हम मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं न्यूरोबिन फोर्ट या मल्टीविटामिन बहुत ही सस्ते मार्केट में उपलब्ध है, जी। तो हम न्यूट्रीचार्ज क्यों यूज करें। जी। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने कुछ डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो वो कहते हैं ये पैसे की बर्बादी है। जी। तीसरा ये किसको लगातार उम्र भर ले सकते हैं या कुछ बीच में ब्रेक देना है। ओके। और चौथा क्वेश्चन है कि जिन महिलाओं के मेंसेस बंद हो गए हैं उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दें या मैन दें। ओके। आ, ये चार ही हैं और भी कोई क्वेश्चन है? अभी मैं तो इतने ही ध्यान है। मैं शुरू करूं जवाब देना आपको। जी जी। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेंगे, उपलब्ध हैं और सस्ते उपलब्ध हैं, तो फिर हम ये क्यों लें? इनफैक्ट सिर्फ सस्ते ही क्यों, फ्री में भी उपलब्ध हैं। सरकार तो फ्री में भी उपलब्ध करवा रही है, तो फिर ये क्यों लिया जाए? इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी। जो चीज हम तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और आपने अपने मार्केटिंग प्लान में हमेशा सुना है और आपने दिखाया भी होगा। वो हम 6 लोग खड़े करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि मिडिल मैन इसमें से निकल गए हैं, डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी टू कंज्यूमर आ रहा है। इसलिए इसमें हम बीच में कहीं पर भी कमीशन के तौर पे पैसा चेन में नहीं जाता है, राइट? पर ये जो मेडिसिन हैं, ये सब टिपिकली कन्वेंशनल रूट से मार्केट में आती हैं। अब अगर कोई चीज फ्री आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कॉस्टिंग क्या रही होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डले होंगे, तभी तो वो फ्री में आ पा रही है। सो जाहिर है कि क्वालिटी वाइज, इंग्रेडिएंट वाइज उसकी कोई महत्ता होगी ही नहीं। और अगर फ्री में नहीं आ रही और कम कीमत में आ रही है, तो भी उसकी क्वालिटी अच्छी होना बहुत संदेहजनक है। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करती है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जरूर रखते हैं। इसका मतलब क्वालिटी को कम करना उनके लिए बहुत आसान है। मजबूरी है। जी। तीसरी चीज इसी में, मेडिसिन में क्या होता है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है और वो मेडिसिन उसी एक न्यूट्रिएंट की बनती है। जैसे अगर आयरन की मेडिसिन है तो उसमें आयरन ही डला होगा, उसमें और कुछ भी डला नहीं होगा। तो अगर सिर्फ आयरन डला होगा और वो भी लो क्वालिटी का आयरन डला होगा और उसके अलावा फिलर्स डले होंगे जिससे कि वो टैबलेट बन जाए, तो जाहिर है कि वो कम कीमत की बनेगी। तो उसमें आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो दूसरी चीजों की जरूरत है वो नहीं डली। महिला की हेल्थ के लिए जो और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो भी नहीं डले। तो इसलिए वो न सिर्फ लो क्वालिटी बल्कि लो इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ रहा है। तो अगर उस लो क्वालिटी, लो इफेक्टिवनेस वाले प्रोडक्ट की जगह हम एक 50 इंग्रेडिएंट्स के साथ में हाई इफेक्टिव सप्लीमेंट मार्केट में लेकर आ रहे हैं और पिछले 13 साल से हम उसको सस्टेन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो उसका प्राइस मार्केट में बिकने वाले जो एक एक इंग्रेडिएंट के सप्लीमेंट्स की मेडिसिन होती हैं उनसे ज्यादा ही होगा। तो आपको मैं बहुत सारे पॉइंट्स दे रही हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए। पहला, इंग्रेडिएंट्स की लो क्वालिटी होना लाजमी है, क्योंकि कंपनीज अपना प्रॉफिट मार्जिन जरूर रखती हैं और ये तो कोई भी समझता है इस बात को। दूसरी चीज, एक इंग्रेडिएंट डला होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उसको हेल्प करने के लिए भी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डले होते हैं। तीसरी चीज, मेडिसिन जो हैं वो यूजुअली क्लिनिकली प्रूवन नहीं होती हैं। मेडिसिन के लिए किसी जानवर पर, यूजुअली खरगोश या चूहों पर, अगर एक बार क्लिनिकल टेस्ट कर लिया जाता है
वो मान्य होता है, मान लिया जाता है। अब आप सोचिए, जानवर की बॉडी पर आप टेस्ट करके और हम इंसान की बॉडी पर यूज करते आए हैं, ये कन्वेंशनल रूट है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ने, स्पेशली हमने, न्यूट्रीचार्ज ने ये रास्ता अपनाया कि हम जानवरों पर टेस्ट नहीं करेंगे, हम इंसानों पर, और वो भी महिलाओं पर, वो भी उस उम्र की महिलाओं पर जिनको मासिक धर्म होता है, जिनके लिए ये बनी है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उन्हीं पर हमने टेस्ट करके, बकायदा 3 महीने की पूरी क्लिनिकल स्टडी करके, उनका पहले दिन का हेमोग्लोबिन नोट करके, उसके बाद 90 दिन का हेमोग्लोबिन नोट करके, और पूरी क्लिनिकली प्रूवन आपके पास ये सामने टैबलेट है जिसका असर होता है, तो हम प्रॉपर रिजल्ट बताते हैं। तो अगर इतनी सब चीजों के साथ, 50 इंग्रेडिएंट्स के साथ, एकदम सेफ, इफेक्टिव जिसका रिजल्ट आता है, क्वालिटी वाइज अगर इतनी सुप्रीम सप्लीमेंट है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी के हिसाब से पैसा लगता है। तो इसलिए वो लो क्वालिटी मेडिसिन के कंपैरिजन में ये एक हाई क्वालिटी सप्लीमेंट है, और इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सप्लीमेंट महंगा है, नहीं है, एक्चुअली ये वैल्यू फॉर मनी है। सो शैलेश सर, आपका सवाल बहुत अच्छा था, और थैंक यू कि इसकी मदद से मुझे ये सारी चीजें बताने का मौका मिला। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं, उसी तरह से सामने वाले को समझ में आएगा। अगर हमारे पास ये सारे पॉइंट्स तैयार होंगे और हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, तो सामने वाले को समझ में आता है। डॉक्टर्स को स्पेशली ये बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी मेडिसिन के बीच में ही निकली है। उनको मालूम है कि लो ग्रेड आयरन इन तरह के मेडिसिन में डाला जाता है, और इसलिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है। सो जब आप बोलेंगे कि हमने आयरन का जो फॉर्म डाला है, फेरस बिसग्लाइसिनेट, ये वैसा फॉर्म है जो महंगा तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि ये हमारी इंटेस्टाइन्स को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब। रब नहीं करता। नहीं सर, क्या होता है, जो दूसरा फॉर्म ऑफ आयरन होता है ना, जो सस्ते फॉर्म्स होते हैं, आयरन तो लोहे में होता है। आप लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म कर करके पियो ना, लोहे की कढ़ाई में खाना बना बना के खाइए ना, मगर वो जो आयरन है वो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग को, आपकी इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग है, इंटेस्टाइन्स पे हमारी एक लाइनिंग होती है, म्यूकस की लाइनिंग, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उस लाइनिंग को ये जगह जगह से हटा देता है, तो सीधा इंटेस्टाइन एक्सपोज हो जाती डैमेज डैमेज हो रहा है, है। डैमेज हो जाती है। तो वो नहीं, ये फेरस बिसग्लाइसिनेट इंटेस्टाइन की लाइनिंग को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। ये बहुत बहुत ज्यादा जेंटल है। ये वर्ड आप याद कर लीजिए सभी जने, हमारा आयरन एकदम जेंटल आयरन है, स्टमक पर जेंटल आयरन है, जेंटल फॉर्म ऑफ आयरन, मोस्ट एब्जॉर्बेबल एंड मोस्ट जेंटल फॉर्म ऑफ आयरन। सो इसलिए ये बेहतरीन क्वालिटी का है, और क्वालिटी के साथ साथ बेहतरीन इफेक्टिवनेस के साथ है। सो मैंने आपके 2 प्रश्नों के जवाब दे दिए, और अब तो ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसका डेटा अवेलेबल है। आप लोग जब बॉम्बे पधारेंगे, आपको प्रॉपर लीफलेट दिया जाएगा जिसमें क्लिनिकली प्रूवन होने के बाद जो रिजल्ट्स आए क्लिनिकल स्टडी के, वो रिजल्ट्स दिए हुए हैं। आप उसको ले जा करके डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं कि ये क्लिनिकल स्टडी है, इसके रिजल्ट्स ये हैं, और ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होने चली गई है। 3 महीने बाद तो मैं आपको उस पब्लिकेशन का लिंक भी प्रोवाइड करवा पाऊंगी कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो आप ये लिंक दिखाएं कि ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है, आप इस लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसके डॉक्टर्स बाद तो मैडम नहीं चाहते ना, डॉक्टर्स तो वो चीज लिखेंगे जिसमें उनका कमीशन है। वो तो कहते हैं तो यूज वेस्टेज ऑफ मनी है। कई डॉक्टर्स तो ऐसे मिले। देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे लगता है डॉक्टर्स तो हमारे टारगेट कस्टमर्स या टारगेट यूजर्स हो ही नहीं सकते। हम स्वास्थ्य अभियानों को हॉस्पिटल्स में नहीं ले जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य अभियान को घरों में ले जा रहे हैं। हमको ये बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा। हॉस्पिटल से स्वास्थ्य मिल रहा होता तो शायद हमें स्वास्थ्य अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो
आप सबसे मेरा निवेदन ये है, उस जगह मत जाइए जहां पर स्वास्थ्य नहीं है। उस जगह जाइए जहां पर स्वास्थ्य को समझने वाले लोग हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, तो ये 15 करोड़ महिलाओं और 15 करोड़ घरों तक पहुंचने का मिशन है। ये 15 करोड़ अस्पतालों तक पहुंचने का या 15 करोड़ डॉक्टर्स तक पहुंचने का मिशन नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि डॉक्टर्स का इसमें और यहाँ पे जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, जैसे अभी नवल किशोर सर ने जैसे ही हाथ खड़ा किया, मैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे तो पापा खुद डॉक्टर हैं, आज तक प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो डॉक्टर के खानदान, डॉक्टर की बेटी हूँ। सो डॉक्टर्स के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारा स्वास्थ्य अभियान अस्पतालों की तरफ नहीं है। हमारा स्वास्थ्य अभियान घरों तक जाने का है। तो हम वहीं पर अपना फोकस रखें। उसके लिए हमें इतना ज्यादा नॉलेज और कॉन्फिडेंस से भरपूर होना पड़ेगा कि हमारी बात सुन करके किसी को ये ना लगे कि अरे डॉक्टर से पूछने की जरूरत है। हमारी बात सुनकर लोगों को लगे अरे ये न्यूट्रिशन समझते हैं, ये हेल्थ समझते हैं, ये कह रहे हैं तो ये यकीनन ठीक कह रहे हैं। या अगर वो कोई डॉक्टर से मिले भी तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को साथ लेकर जाएं, ताकि हम उन्हें इतना काबिल तो बना पाए कि वो डॉक्टर से पूछ सकें, इस बारे में डॉक्टर से सवाल कर सकें। ये हमारा मिशन है। मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चंस का जवाब हो गया। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे याद दिलाइएगा। चौथा आपने पूछा, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पुरुष महिला कब ले सकते हैं, क्या करना है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा है, बेटियों और महिलाओं को, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना है। जिन बेटियों, बेटियों नहीं, जिन महिलाओं को मासिक धर्म नहीं हो रहा है, मतलब मेनोपॉज हो चुका है, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन आप सजेस्ट करें। मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन बेटियों और महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट करना है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म नहीं होता है, यानी उनको या तो मेनोपॉज हो गया है या किसी वजह से उनका यूटरस निकाल दिया गया है, तो उनको मासिक धर्म नहीं होता है। तो जिनको मासिक धर्म नहीं होता है, उनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह न्यूट्रीचार्ज मैन सजेस्ट करें। और इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ, ताकि ये प्रश्न आपके दिमाग में बार बार आएगा नहीं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन है, कितना mg आयरन है शैलेश सर? 21 mg। 21 mg आयरन है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है। और ये महिलाओं के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हर मासिक धर्म के दौरान 80 ml खून उनके शरीर से बाहर निकल जाता है, तो आयरन का लॉस होता है। और जब आयरन का लॉस होता है तो उसकी भरपाई के लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन मदद करता है। मेनोपॉज होने के बाद या यूटरस निकालने के बाद में मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। तो जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो बॉडी से खून या आयरन का नुकसान हो नहीं रहा है, तो उसमें 21 mg आयरन उनको चाहिए नहीं, उससे कम आयरन चाहिए। न्यूट्रीचार्ज मैन में कितना आयरन डला है? कौन बता पाएगा मुझे? नवल सर, आप बता सकते हैं? 10 mg मैडम। वापस देखिए जरा, किसके पास पैक है? उठाइए पैक, देखिए। हाँ जी, बोलिए पंकज सर, आप देख पा रहे हैं कितना आयरन है उसमें? लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, साइड के पैनल पे दिख रहा होगा, लेबल, सॉरी, न्यूट्रिशन वैल्यू करके आपको दिख रहा होगा साइड पैनल पे, जिसमें विटामिन्स मिनरल्स की पूरी लिस्ट दी गई है। बोलिए सर, आप अनम्यूट करके बोल पाएंगे? पंकज सर, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं। अनम्यूट कीजिए पंकज जी। हाँ जी। पंकज जी अनम्यूट कीजिए। नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर नवल किशोर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। 10 mg बताया मैडम, 10 mg। वेरी गुड। मैं चाह रही थी कि हम लेबल पढ़ें, हम
को पता हो कि कहाँ पर लिखा है। अगर आपको याद ना रहे, ये जो एक दिन हम ट्रेनिंग करेंगे प्रोडक्ट आपके पैकेज को पूरा बाहर की इसको, हाँ, आपके लेबल को कैसे हम पढ़ सकते हैं इसकी हम जानकारी लेंगे कि आपके हाथ में अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक है तो आप पूरे पैक से प्रोडक्ट को अच्छी तरह से किसी को भी समझा सकते हैं। इसी तरह से आप हर प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग से पूरी तरह से समझा सकते हैं। ये भी हम ट्रेनिंग लेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर। सो इसमें कम आयरन डला है जो महिलाओं की जरूरतों को पूरा कर सकता है, और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स वैसे की वैसे डले हैं। हाँ, एक जो कमी सबको लगती है कि इसमें फ्रूट्स का ब्लेंड नहीं डला है, जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डला है वो न्यूट्रीचार्ज मैन में नहीं डला है। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े फ्रूट्स का आप सेवन, सब्जियों का और फलों का सेवन आप ज्यादा करें। ये हमारी एडवाइस का हिस्सा होना ही चाहिए। सो शैलेश सर, कोई और सवाल बचा आपका कि मैं सबके जवाब दे पाई आपको? चलिए आगे बढ़ सकते हैं इफ्तिकार भैया। लक्ष्मी मैम आइए, वेलकम। जब से मुझे ये सारा बुकलेट मिला है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर मुझे बोला जाता है कि ये महंगा क्यों है, तो इसमें मार्केट के अनुसार इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, और इसका टेस्टिमोनियल हम खुद है, क्योंकि प्रोडक्ट हर क्वालिटी का मिलते हैं, क्वालिटी क्वालिटी पे बात होते हैं उसका महंगाई और जो भी हो। क्योंकि अगर हम छोटे क्वालिटी का सामान ले या कुछ भी घटिया मतलब थोड़ा कम सामान ले, तो उसका कम रेट में हमें मिल जाता है। जिसमें क्वालिटी हाई हो, चाहे हम कपड़ा ही ले तो हर तरह का कपड़े हमें मिलते हैं। तो इसलिए हमें मूल्य पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें सीख के इसे करना है। तो इसके लिए हम खुद उससे बताते हैं कि हम इसका खुद टेस्टिमोनियल है, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, क्योंकि मैं लगातार एक महीने में पूरे सारे दिन 30 के 30 दिन मेरे मेरे साथ पीरियड्स रहते थे। और जब मैंने ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन यूज की, तो मेरा जैसे 4 से 3 दिन के अंदर में मैं पीरियड्स मेरा समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैं खुद इसका टेस्टिमोनियल हूँ, तो मुझे इस बात से टेंशन नहीं होती है, और मैं बेहिचक इसका बुकलेट के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वोमेन पे और महिलाओं को स्वस्थ रखने पे काम करती हूँ। वेरी थैंक यू मैम। जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि कम क्वालिटी का सामान, और ये सिर्फ सप्लीमेंट्स में नहीं, ये आपको हर जगह मिलेगा। कि जैसे उन्होंने कपड़ों का एग्जाम्पल दिया कि कम क्वालिटी का कपड़ा कम कीमत पर मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा अच्छी कीमत पर मिलेगा। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। राजकुमार सर। धन्यवाद सर बहुत। है तो बहुत अच्छा मैम, और कोई दिक्कत नहीं। बस ये कहना चाहेंगे, जिसको हमने दोबारा कमेंट किया तो उसमें से 3 महिलाएं ऐसी निकली हैं मैम, कि एक ने बोला कि हमें चकत्ते हो रहे हैं इसको खाने से, और 2 को पीरियड या उनके लिकोरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैम कि उनके लिए क्या सजेस्ट करें। बाकी मैं तो बहुत बेहतर है, जिसके पास जा रहा है वो हर आदमी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, गुड, थैंक थैंक यू। आपने ये सवाल पूछा मुझसे, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आता है और मुझे लगता है मैं सबको एक साथ जवाब दे पाऊं तो बेहतरीन है, और मेरे गुरुकुल से बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। सो स्किन पर किसी भी तरह का रैश होना इस बात का को दिखाता है कि आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं जो बाहर आना चाहते हैं। हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकलने के कुछ रास्ते हैं। सबसे बड़ा रास्ता स्किन है, क्योंकि स्किन हमसे हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। हमारे पूरे शरीर पर त्वचा है, तो स्किन हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। और डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो है स्किन। दूसरा है पसीना, स्किन के थ्रू ही पसीना होता है। सो और स्किन के थ्रू ये जो चकत्ते हो रहे हैं या इस तरह से वो टॉक्सिन्स बाहर आने की कोशिश करते हैं। दूसरा रास्ता है सांस। यू। अभी जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो भैया हमें बोलते हैं ना, जब आप सांस बाहर फेंके तो सारा अपना तनाव बाहर फेंक दीजिए। तनाव से टॉक्सिन्स बन रहे हैं तो वो सांस के जरिए हम बाहर फेंक सकते हैं। तीसरा है ऑफ कोर्स यूरिन। चौथा है स्टूल।
सो ये सब तरीके हैं आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के। अगर फीवर आया, स्किन पे रैश हुआ, खांसी जुकाम हुए, ये इन सब का मतलब है बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत हैं। ये इस बात का इशारा है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। सो अगर कोई भी सप्लीमेंट लेने पर स्किन पर किसी भी तरह का कोई असर आ रहा है, इसका मतलब ये वो सप्लीमेंट असर कर रहा है, वो टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। चकत्ते हो रहे हैं, आप उनसे बोलिए पानी का सेवन ज्यादा करेंगे, क्योंकि पानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। पानी को डिटॉक्स करने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसको आप यहाँ सेहत का जश्न बुक में डिटॉक्स पे जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे कि पानी को डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है। आप वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पानी को इस तरह से डिटॉक्स कर दीजिए। आप सबकी मदद के लिए 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ। ये ऑप्शंस हैं, सब एक साथ मिक्स नहीं करना है। पहला ऑप्शन, आप पानी में ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं वो, पुदीना और नींबू, ये तीनों, इनको पीसना नहीं है, इनका पेस्ट नहीं बनाना। ककड़ी को आप काट लीजिए, पुदीने को हाथ से तोड़ लीजिए, नींबू का रस आप निचोड़ लीजिए, और 1 लीटर में करीब 1 नींबू, 1 लीटर में करीब 7-8 पुदीने की पत्तियां, और 1 लीटर में करीब आधे से लेकर के 1 ककड़ी, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना पसंद आता है वो आप डाल के 1 लीटर कांच की बोतल में रखिए प्लीज, या मिट्टी के उसमें नहीं, मिट्टी में भी मत रखिए, कांच में ही रखिए। कांच की बोतल में भर के रखिए, 2-3 घंटे इसको रहने दीजिए। मतलब आप सुबह 6 बजे बनाएंगे तो 8 बजे से आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है ककड़ी पुदीना नींबू नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आप उसमें डालें थोड़ा सा केसर। अगेन, कांच की बोतल बेस्ट है। केसर और इलायची तो आप मिट्टी के साथ भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी का घड़ा है आपके यहाँ पे या मिट्टी की बोतल है आपके पास, तो उसमें आप थोड़ी सी 1-2 पंखुड़ी केसर की, 2 चुटकी इलायची के, और 1 चम्मच आप उसमें मिला लें सब्जा, चिया सीड्स जिनको बोलते हैं, वो आप उसमें डाल दीजिए। फूल जाएंगे, टेस्टलेस होते हैं। ये पानी आप यूज कर सकते हैं। ये हुआ दूसरा डिटॉक्स वाटर। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि आप केसर इलायची ना डालें, बट केसर के साथ में आप जो है थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप मिट्टी में बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में। सो इलायची को आप थोड़ा सेंधा नमक के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जिनका बीपी थोड़ा सा कम रहता है, जिनकी टेंडेंसी बीपी कम रहने की है, उनको थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मिलाया जा सकता है उनके लिए। सो ये मैंने आपको 3 रेसिपीज अभी दे दी हैं। डिटॉक्स वाटर बना करके दिन भर पीने के लिए कहिए उनसे। नंबर 2, सब्जियों का और फलों का ऑफ कोर्स सेवन ज्यादा करना है। जितना ज्यादा पेट साफ होगा, फाइबर जाएगा, उतना ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकलेंगे। अ, इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे कि एक बार रिपीट करेंगे? इसके अलावा भी एक कोई क्वेश्चन था। हाँ, 1 महीने बाद उन्होंने ये बोला कि ल्यूकोरिया या वाइट ये ब्लीडिंग में कोई फर्क नहीं आया है। देखिए, खाना हो, मेडिसिन हो, सप्लीमेंट्स हो, सबका असर हर एक की बॉडी पर अलग अलग होगा। हम देखते हैं ना, हम कुछ लोग तो बहुत खा लेते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। कुछ लोग, मेरे जैसे लोग, हवा में भी अगर खाना सूंघ लें तो वजन बढ़ जाए। सो ऐसा हम सबके साथ होता है, सबका शरीर अलग अलग है। कुछ लोगों को करेला बहुत पसंद है, कुछ लोगों को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोगों को नमकीन ही पसंद आता है, कुछ लोगों को मीठा ही पसंद आता है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, हमारे शरीर की प्रकृति है। तो कुछ लोगों को हो सकता है, आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, 15 दिन में मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन 15 दिन तक लिया और मुझे उसका रिजल्ट आने लगा, स्टेमिना बढ़ा, मेरी ब्लीडिंग में थोड़ा कंट्रोल हुआ, या मेरा वाइट डिस्चार्ज कम हुआ। हो सकता है आपको ऐसा भी सुनने को मिले कि कुछ भी नहीं। ये डिपेंड करता है उस इंसान की प्रकृति पर। हमने जो क्लिनिकल ट्रायल किया वो 3 महीने के लिए किया। 3 महीने बाद जो रिजल्ट आया वो आपके सामने रखा गया है। सो कम से कम 3 महीने तक तो सेवन करना ही है। हो सकता है 3 महीने बाद भी डिजायर्ड रिजल्ट ना आए, जितना वो चाह रही हैं वैसा ना आए, तो इसका हम लंबे समय तक सेवन करने के लिए आप कहिए, जब तक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि
कब तक लेना है, कॉन्टिन्यूसली लेना है या इसमें हम बीच में कहीं ब्रेक कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं, मल्टी विटामिन स्पेशली जो बने होते हैं, वो रोज के यूज के लिए बने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जो हमारी सुसु पॉटी पसीने के साथ रोज बाहर निकल जाते हैं, इनको बॉडी इकट्ठा करके रखती नहीं है। तो जो चीज रोज बाहर निकल जाएगी उसको रोज लेने की जरूरत भी है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनको बॉडी 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी में इकट्ठा करके रख लेती है। ये मत समझिए जिनमें फैट ज्यादा है उनमें विटामिन्स और मिनरल ज्यादा होंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये है कि उन विटामिन्स और मिनरल्स को घुलने के लिए फैट की जरूरत होती है, मगर ऐसा नहीं कि मोटे लोगों में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होगी और पतले दुबले लोगों में कम होगी, ऐसा नहीं है। सो आपको ये उन्हें समझाना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में 24 से 48 घंटे तक शायद रह जाएं। वाटर सोल्यूबल तो इमीडिएटली निकल जाते हैं, इसलिए इनको रोज लेने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने इनको लेना बंद कर दिया, सपोज कीजिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन को हमने लेना बंद कर दिया, इसका असर क्लिनिकल जब हमने ट्रायल किया तो हमने 3 महीने के बाद जब बंद करवा दिया न्यूट्रीचार्ज वुमेन का यूसेज, हमने चौथे महीने भी उनका टेस्ट किया। अब बिजनेस की दृष्टि से शायद ये पॉइंट हमारे खिलाफ जाएगा, मगर स्वास्थ्य अभियान की दृष्टि से ये पॉइंट बहुत ज्यादा हमारे फेवर में जाता है। चौथे महीने भी हीमोग्लोबिन का लेवल कायम रहा, हेयर हेल्थ कायम रही, स्किन हेल्थ कायम रही, स्टैमिना कायम रहा, मेंस्ट्रुएशन में जो फ्लो में जो गड़बड़ थी जो ठीक हुई वो ठीक रही। सो इसका 1 महीने तक तो असर चलता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन छोड़ने के बाद भी 1 महीने तक तो ये असर दिखाती रहती है। ये मेडिसिन के साथ नहीं होता है। मेडिसिन आपने छोड़ी, असर खत्म। ये सप्लीमेंट के साथ होता है, और ये हमारी सप्लीमेंट के साथ है क्योंकि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो क्या चौथे महीने अगर कोई ना ले तो आप चिंता ना करें, अगर चौथे महीने कोई आपसे नहीं ले रहा है, 5वें महीने वापस पहुंचे उनके पास और कहें कि जब आपने सबसे पहले लेना शुरू किया था उस कंडीशन में बॉडी वापस आने लग जाएगी, क्योंकि बॉडी से आयरन का लॉस तो हो ही रहा है, पीरियड्स तो अभी भी हो ही रहे हैं, तो 1 आध 2 महीने और शायद मेरा सप्लीमेंट असर दिखाएगा, मगर फाइनली 5 महीने बाद आपकी बॉडी जो है वो फिर से पहले जैसी उसमें आ जाएगी। तो प्लीज आप लेना शुरू करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे मिले जो बोले ठीक है 3 महीने लूंगी, 1 महीने का ब्रेक करूंगी, उसके बाद फिर 3 महीने लूंगी, क्योंकि हमारी क्लिनिकल स्टडी में ऑफ कोर्स चौथे महीने उसका रिजल्ट आया है। तो आप वैसा करें, प्लीज करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस बात से ना घबराएं कि वो अगली बार नहीं लेंगे या कॉन्टिन्यूसली नहीं ले रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि हमें स्वास्थ्य के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं हम। तो अगर आप इस दृष्टि से उनसे बात करेंगी कि 1 महीना तो मेरा सप्लीमेंट असर दिखाएगा ही दिखाएगा, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं तो दूसरे सप्लीमेंट्स का, दूसरे प्रोडक्ट्स का उस घर में रास्ता खुल रहा है हमारा। आप अपने उनके पूरे परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए आप उनसे दूसरे प्रोडक्ट्स की बात करें प्लीज। और फिर जब वो आपके रेगुलर यूजर्स बन जाएंगे तब आप 5 महीने का, जब 1 महीने का गैप हो गया, चौथा महीना खत्म हो गया, तब आप 5वें महीने वापस आप उनसे कहें कि प्लीज आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन 3 महीने के लिए वापस करें। आप ऐसा कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी मैंने डिजाइन नहीं की थी, पर जब अभी ये क्वेश्चन आया तो ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये पॉसिबल है। 3 महीने, 1 महीने का गैप करके फिर 3 महीने, फिर 1 महीने का गैप करके फिर 3 महीने, उन कस्टमर्स के साथ जिनको इस तरह का प्रॉब्लम है कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, गैप करना चाहती हूँ, तो उनसे आप इस तरह से बात कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर स्वास्थ्य पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। चौथे महीने भी हमारे सप्लीमेंट का असर रहता है। ये शायद क्लिनिकल ट्रायल से पहले आपसे मैं नहीं कह सकती थी, मगर क्लिनिकल ट्रायल में क्योंकि प्रूव हो गया है इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ। और ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारे लिए बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्वास्थ्य है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बिना कुछ छुपाए एकदम
ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से मैं आपको ये बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि आप एक महीना और 3 महीने के बाद 1 महीने और आपके नहीं लेने पर भी इसका असर होगा। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आपकी संतुष्टि के हिसाब से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बद्री सर, डॉक्टर बद्री जी आइए सर। मैं इस पे एक चीज, अगर बुरा ना माने तो मैं इस पे एक चीज कहना चाह रहा था मनीषा मैम। हाँ जी श्याम सर, बोलिए ना प्लीज। देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के सवाल कर रहा है, तो आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही है। एक लेकिन सेकंड अगर सर, मैं एक सेकंड, आज आपको स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं आपका ये, मैं रिकॉर्डिंग निकाल कर प्रमोट भी करना चाहूंगी। आ, इफ्तिकार भैया आप प्लीज जी स्पॉटलाइट डालेंगे श्याम सर को। हाँ जी श्याम सर कहें जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो जवाब आपने दिया बिल्कुल करेक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि हम सामने वाले के स्वास्थ्य के बारे में सोचें। लेकिन अगर मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सोचूंगा खुद के लिए, मतलब जो साथी रेगुलर यूज करें, कभी कभी मन में ये भी आता है कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब 3 महीना मैंने लिया, फिर 1 महीना मैंने छोड़ दिया। तो मैंने देखा है कि जब भी हम दूसरे के लिए बात करते हैं तो दूसरे को फॉलोअप तो कर सकते हैं, लेकिन खुद का फॉलोअप आदमी कभी खुद नहीं कर पाता है, क्योंकि हम फॉलोअप दूसरे का ही करते हैं। तो अगर हम लोग ले रहे हैं, तो मेरा जो दिल से मानना है कि हम इसको कभी भी गैप करने का ना सोचें, क्योंकि एक बार हमने इसको गैप करने का सोचा तो ये चीजें हमारे हैबिट से हट जाती है, और हैबिट से हट जाती है तो इसमें हमारे दो बड़े नुकसान होंगे। पहला तो ये है कि हमारा जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, हेल्थ का नुकसान हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर हम किसी के पास में आज गए उसको बताने के लिए कि सर आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन मैडम आपको लेना चाहिए, और बाय द वे उन्होंने हमसे सवाल पूछ लिया कि क्या आप घर पे लेते हैं क्या, या क्या आज आप लेकर आए हैं क्या, और हमारा जवाब उस समय क्या होगा? हम ना बोलेंगे या हाँ बोलेंगे? तो दो में से हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे वो, या तो दिल में वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, या तो हमारा इस टर्नओवर का लॉस होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरे किसी का फॉलोअप करना है तो बात अलग है, लेकिन अगर पर्सनल अपनी बात है, जितने भी साथी आज यहाँ पर मौजूद है या जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो हमें इसे रेगुलर लेना चाहिए, किसी भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बस यही करना चाह रहा वाओ श्याम सर, थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने कहा था आज तो इतने गुरुजन हैं, जहां जहां गलती होती जाएगी या जहां जहां सुधार का ऑप्शन होगा वहां वहां सुधार करने को मिल जाएगा। श्याम सर थैंक यू सो मच, इस बात पर मेरा ध्यान गया ही नहीं। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया और ये बिल्कुल सही है। हम सबसे ज्यादा अपने प्रति लापरवाही करते हैं। हम दूसरों के लिए फॉलो अप कर लेंगे मगर हम अपने आप से फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर हमने एक बार हमारी आदत से छूट गया तो वो छूट ही जाएगा, और वो हमारे मॉरल मौलिक उसमें हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम किसी को क्या बोले कि लेते हैं या नहीं लेते हैं, दोनों ही तरह से गलत है। बिल्कुल सही कहा सर ने। आप स्वयं, क्योंकि हम तो इस अभियान से जुड़े, हम समझ रहे हैं इसका असर, तो आप स्वयं तो बिल्कुल इसका सेवन ना छोड़ें। और आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, वो भी सबको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कोई आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है तो आप इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू श्याम सर। डॉक्टर बद्री सर आइए, वेलकम सर। सर जय सिंह सर। सर सारे टूल्स अच्छे हैं और आकर्षक है, और सब साथी को समझने में आसान है। और इसका सर प्रिंटेड में अब में सवाल उपलब्ध है, इसलिए है कभी कोई सवाल मिस नहीं होता। और ये सर जो बिस्ग्लाइसिनेट है, ये जो है हमको सर पहले तो पता था, होने की वजह से लोग ज्यादातर फेरस सल्फेट यूज करते थे और हम भी इसको रिकमेंड करते थे। जब से सर फेरस बिस्ग्लाइसिनेट के बारे में पता चला है, तब से हम लोगों को जो है चीख चीख कर बताते हैं कि ये इजी ऑब्जर्वेबल है, जीआई डिस्टरबेंस नहीं करता, और काफी सारे सर, तो ये अब सर हमको पता। और किसी व्यक्ति समझाना रहता है तो अपन एआई टूल्स का भी प्रयोग करते हैं, गूगल्स का भी प्रयोग करते हैं कि यदि आप फेरस बिस्ग्लाइसिनेट के बारे में जानना चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सल्फेट से। और सर ये थैंक यू सर, थैंक यू सारे डॉक्टर, टूल्स अच्छे हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। पंकज सर, वेलकम सर। थैंक यू।
मैम, पहला क्वेश्चन है मेरा कि वो टूल्स नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं बहुत सारी टीम में, तो एक बार नंबर डाल दीजिए ताकि वो टूल्स उपलब्ध हो जाए। दूसरा, अभी कोई सज्जन पूछ रहे थे ड्यूटी चार्ज वुमेन दिया और लिकुरिया को, तो मैं पिछले लगभग 10-11 साल से ड्यूटी चार्ज पर वर्क कर रहा हूँ, और 5-5 6-6 लाख रुपए का ड्यूटी चार्ज मैंने एक एक महीने में सेल किया है। तो मैं थोड़ा सा अनुभव बताना चाह रहा हूँ। अगर आप न्यूट्री चार्ज वुमेन सेल करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट का है मेरे पास जानकारी, लेकिन न्यूट्री चार्ज वुमेन अगर लिकुरिया है किसी को, बहुत सारे लोगों के काम आएगा। तो उसमें आप क्या करते हैं, न्यूट्री चार्ज वुमेन यदि किसी लेडीज को देते हैं और साथ में पके हुए 6 केले, और केले के बीच में अगर कपूर रख देते हैं, तो कपूर रखने के बाद 5 से 6 दिन में जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो आना बंद हो जाता है बिल्कुल। अगर यदि आप उसको न्यूट्री चार्ज वुमेन की एक टेबलेट ओनली और उसको देते हैं, और अगर दूध के साथ दें, तो जो व्हाइट डिस्चार्ज, जो लिकुरिया की प्रॉब्लम है, वो मैडम 100% खत्म हो जाएगी। मैंने बहुत सारी महिलाओं को दिया और इतना शानदार रिजल्ट आया है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने प्रैक्टिकल फील्ड पर जा जाकर घर घर, यहाँ से लेकर शायद ही भारत में बहुत सारी जगह में गया, और इसका बहुत सारा अनुभव है। और अगर टूल्स मिल जाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों को टूल्स नहीं मिल पा रहे मैम, तो एक बार नंबर डाल दीजिए ताकि वो सर्विस अच्छी हो जाए। थैंक यू। थैंक ओवर। यू। थैंक यू सर, चैट में मैंने नंबर डाल दिया है, मैं थैंक बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए प्लीज। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भेजिए कि आपको ये टूल्स चाहिए, आपके पास कॉल आ जाएगा 8779 777 919। आप यहाँ पर कॉल कर, सॉरी, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। अदरवाइज साथ साथ में मैं लिंक भी डाल रही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों में से आप जो भी यूज करना चाहें ऑप्शन, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल देती हूँ। हाँ जी सर, इफ्तिकार भैया हम आगे बढ़े। पवन सर आइए, वेलकम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया यार भैया, और गुरुदेव किसी जी को प्रणाम। बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले मैं तो न्यूट्री चार्ज वाले का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस तरह के टूल्स अवेलेबल कराए हैं हमको, जिस तरह की टूल्स मिला है, टूल्स की मदद से हम काफी अच्छे कर पा रहे हैं। क्योंकि जितने भी टूल्स, छोटी छोटी बुकलेट आई है उसकी मदद से, और ये जो जिस दिन से ये तरीका मिला है, क्योंकि न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग में जहाँ देता हूँ, मैं वीर क्लब का सदस्य भी हूँ, इनकी मदद से, इनको दिखा दिखा के, इनका वीडियोस दिखा दिखा के 80 ml और 180 ml इस तरह का दिखा के हम इस तरह से काम कर पा रहे हैं। और होम मीटिंग को भी अभी, चूंकि आदरणीय पीसी सर का दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्टर इतने वाजिब रेट पे अवेलेबल कराए हैं। प्रोजेक्टर की मदद से, क्योंकि हम मोबाइल से दिखाते थे तो स्क्रीन छोटा दिखता था, और वही हम जब बड़े रूप में दिखाते थे, उनका वाइब्रेशन पड़ता है, उनका प्रभाव पड़ता है। और लिक्विड जो कस्टम वाले हैं, उनकी हम ज्यादा मदद ले पा रहे हैं, कि हमने पूरा एक बॉक्स मंगाए थे 2250 रुपए का, और उनको हम लगातार फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है काम आसान हो गया है। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पवन सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो गुरु माँ को प्रणाम करना चाहूंगा। और मैंने जिन्हें दिया था सबके पास रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन कुछ लेडीज के पास रिजल्ट ये आया था कि जिन्हें दिया गया था उन्हें खाने के बाद बहुत ज्यादा भारीपन लगा और उससे चक्कर भी आए। 2 लेडीज को ये रिजल्ट आया था। तो और उनका हीमोग्लोबिन एक का तो कम था, एक का नॉर्मल था पहले उन्होंने लिया। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, उस क्यों आए, मतलब क्या बताया जाए उन्हें। और एक क्वेश्चन ये था कि उन्हें लग रहा है कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, जबकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है इसकी वजह से। और जो वे उन्होंने डॉक्टर से नॉर्मल डोज जो ली थी, अलग दवाइयां जो ली थी, उनसे आराम मिल रहा था उन्हें। तो हम कैसे बताएं कि ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्या करना चाहिए हमें। ओके, थैंक यू आशीष भैया, बहुत अच्छा सवाल है फिर से। मैं तो अपने आप से ही बहुत खुश हूँ कि आज ये सेशन रखा, क्योंकि मुझे आपसे ये जब सवाल फील्ड से आ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे मार्केटिंग जब हम करते हैं, आप सबको गाइड करने में बहुत मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। जब हम अपनी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भर देते हैं,
अपने खाने पीने की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। और उसके बाद जब आप बॉडी को, मतलब हमने जहर भर दिया, उसके बाद अगर आप बॉडी को अमृत देना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी अंदर से रिएक्ट करती है और बोलती है अब मुझे ये अमृत सूट नहीं कर रहा है। तो एक बार तो जब तक बॉडी को आदत नहीं हो जाएगी न्यूट्रिशन की, तब तक आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। जितने ज्यादा बॉडी में टॉक्सिन्स, उतनी ज्यादा उभार जिसको बोल सकते हैं, उतने ज्यादा इस तरह के हेल्थ के उभार आ सकते हैं। ये न सिर्फ न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए, बल्कि ये तो किसी भी चीज के लिए पॉसिबल है। आपने कोई भी चीज अपने रूटीन में बदली, सपोज कीजिए आपने सिर्फ मे बी गर्म पानी से आप नहा रहे हैं, उसकी जगह आपने ठंडे पानी से नहाना शुरू किया, तो भी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, राइट? अगर जिंदगी भर गर्म पानी से नहाने की आदत है और किसी दिन आप ठंडे पानी से नहाए, जबकि कहा जाता है कि नेचुरल जितना टेम्परेचर है उसमें नहाना सबसे अच्छा है, मगर आप उस नेचुरल टेम्परेचर के पानी से नहाए, आपको उस दिन जुकाम हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि एक सेट पैटर्न से जैसे ही आप कुछ अलग करते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। अब इन रिएक्शंस को कंट्रोल करना जरूरी है या इन रिएक्शंस को होने देना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस इंसान की प्रकृति पर। अगर आप होने देंगे तो वो कुछ दिनों में होकर के फाइनली ठीक हो जाएगी। अगर आप उसको सप्रेस करेंगे तो वो उस वक्त तो ठीक हो जाएगी, मगर फाइनली आपके अंदर टॉक्सिन्स बचेंगे। आप उन्हें ये समझाएं कि ये जो आपको थोड़ा ब्लोटिंग लग रहा है, इस ब्लोटिंग को कम करने के तरीके हैं। तो इसको ब्लोटिंग को कम करेंगे हम, लेकिन हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन को बंद करना इज नॉट द राइट सोल्यूशन। ब्लोटिंग कम करने के लिए पानी का ज्यादा पीना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा वाटर रिच फूड्स का इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज और वॉक ब्लोटिंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारा सुबह का जो योगासन अपना एक्सरसाइज वाला जो सेशन है जो सुबह शुरू होता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। आप उन्हें सेशन का लिंक दे सकते हैं कि आप ये ज्वाइन करके देखिए। एम आई राइट? इट्स ओपन फॉर ऑल, राइट इफ्तिकार भैया? बोल तो दिया मैंने। जी मैम, सभी के लिए। हाँ, तो इट इज ओपन फॉर ऑल, तो वो ज्वाइन कर सकती हैं, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। जो एक्सरसाइजेस हम यहाँ करवाते हैं वो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनकी ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी। जो उनको ऐसा लग रहा है कि साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट तो उनको सिर्फ इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो बॉडी आपकी भारी लग रही है। आप उनसे ये बोलिए क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है, बिल्कुल सेफ फॉर कंजम्पशन है। सो आपको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा जो परमानेंटली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपकी हेल्थ के उभार हैं जो थोड़े दिन के लिए आए हैं, नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई हो रही है। थैंक यू आशीष। महफूज सर, वेलकम सर। महफूज जी। जय आरसीएम सर, नमस्कार। मैं पहले अपने मैडम को, चूंकि मेरे मैडम का जो है और यूट्रस निकला हुआ है और मेरे को होता नहीं है, तो मैं पहले ओमेन दे रहा था, लेकिन आज का कंफर्म हो गया, अब मैं मैन ही दूंगा उसको मैडम को। ना मैन दीजिए और ना वुमेन दीजिए तो प्लीज। न्यूट्रीजन मैन और जी। थैंक यू, सॉरी सर, सॉरी मैडम। थैंक यू सर। जी जी। अर्जुन सर, वेलकम सर। जी थैंक यू सर। मेरा सर फील्ड में क्वेश्चन आता है कि अक्सर मेरे जो मित्र हैं, मैं उनको जब न्यूट्रीचार्ज के बारे में गाइड करता हूं तो वो बोलते हैं कि मैं पहले डॉक्टर से एडवाइस लूंगा। और एक दोस्त को मैं बोला भी था तो वो डॉक्टर के पास गए थे गामा ओरिजिनल को लेकर, तो डॉक्टर से बोले कि दीज आर हैवी एलिमेंट, ये नहीं चलेगा। मैं शुगर को लेकर प्रमोट किया था। और एक सवाल आता है कि अक्सर मैं बुजुर्ग लोगों को डायबिटीज को लेकर मैं गामा ओरिजिनल और मधु सेम पर काम करता हूँ। तो अक्सर वो बोलते हैं कि ये कितने दिन खाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 30 मतलब 90 डेज तो आपको लेना पड़ेगा। तो फिर क्वेश्चन बोलते हैं क्या एक कंटिन्यू लेना पड़ेगा, तो फिर तो बात वही हो गया कि मैक्सिम भी मैं कंटिन्यू खा रहा हूँ, तो इससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। थैंक यू ओके मैम। अर्जुन सर, थैंक यू। मैं जितना आप सब लोगों के प्रति आज आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं शायद कभी भी किसी भी प्रेजेंटेशन में इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ लेकर के और उनके जवाब आपको नहीं
बता सकती थी जो आज इस सेशन में हो रहा है। मतलब ये सेशन मैं आप सबसे कहूंगी प्लीज दोबारा बार बार देखिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। और थैंक यू कि ये क्वेश्चंस मेरे सामने आप रख रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो कभी भी आपको प्रिवेंशन के लिए मदद नहीं कर सकती। वो कम्युनिटी प्रिवेंशन के लिए नहीं बनी थी। प्रिवेंशन के लिए हमारे पास में हमारे शास्त्र थे जो हमें गाइड करते थे कि आपको क्या खाना है, कौन सा योगा करना है, कैसी लाइफ आपको लीड करनी है। इसीलिए हमारे 4 आश्रम, जिंदगी को 4 भागों में बांटा गया। इसीलिए हमें बताया गया कि सुबह कितने बजे खाना है, जब तक सूर्य है तब तक खाना है। ये सब किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ये सब हमें हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने बताया। प्रिवेंशन डॉक्टर्स का काम नहीं है। डॉक्टर जो है उनको ट्रेन और तैयार क्यों किया गया? क्योंकि ये सब फॉलो नहीं कर रहे थे हम, प्रिवेंशन वाली बातें, और बीमार हो रहे थे। तो बीमारी को ठीक करने के लिए एक अलग तरह की क्वालिटी की, क्वालिफिकेशन की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर्स तैयार किए गए। राइट? सो जो डॉक्टर्स हैं वो बीमारी को ठीक ही करने के लिए ही बने हैं, वो बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए नहीं बने हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बताइए मैं क्या करूं। वो हंस के बोलेंगे आप मेरे पास क्यों आए हैं जब आप बिल्कुल ठीक हैं? तो बोलेंगे तुम पागल हो क्या जो मेरे पास आए हो। राइट? क्योंकि प्रिवेंशन करना डॉक्टर्स इसके लिए नहीं बने हैं। आप डॉक्टर से पूछेंगे किसी भी सप्लीमेंट के बारे में, डॉक्टर्स यूजुअली सप्लीमेंट्स प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि डॉक्टर्स को मेडिसिन के बारे में पढ़ाया गया है। न्यूट्रिशन साइंस डॉक्टरी की पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। मेरे फादर आज 82 ईयर्स ओल्ड हैं। उनको पिछले 55 सालों से वो डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में प्रॉब्लम क्या है, तो बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। सो डॉक्टर्स मेडिसिन पढ़ते हैं। हाँ, अब धीरे 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 जो प्रोग्रेसिव डॉक्टर्स हैं, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, जो अभी पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में जो बने हैं, जो रिसर्च पर काम करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो दुनिया में क्या हो रहा है वो देखते हैं, वो डेफिनेटली न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को पसंद करने लगे हैं, रेकमेंड करने लगे हैं, हाँ करने लगे हैं। सो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को समझाने का एक बहुत सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ, वो आप डॉक्टर्स को भी बता सकते हैं, आप किसी को भी बता सकते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एक तरह से ये समझ लीजिए हाइब्रिड हैं, आपके खाने और मेडिसिन के बीच का हाइब्रिड। राइट? जो चीज खाने से नहीं मिल रही वो सप्लीमेंट से मिल रही है आपको। और सप्लीमेंट्स का बहुत बार असर ऐसा होता है जैसे किसी मेडिसिन का हो। जैसे अभी आपने बोला मधु संयम रस, आपने बोला गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट, इन सब के असर ऐसे ही होते हैं ना जैसे किसी मेडिसिन के हो रहे हैं। तभी तो हम क्लिनिकली प्रूवन है बोल सकते हैं। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स दोनों का मिलन है, खाने का भी और मेडिसिन का भी मिलन है। ये इस तरह से आप समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। ना खाना है ना दवाई है, दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लेकर के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बना है। एक मिडिल पाथ जिसको आप प्रिवेंशन के लिए काम ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिजीजेस, अपनी बीमारियों को मैनेज करने के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब आते हैं पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा क्या, मतलब कितने वक्त तक लेना पड़ेगा, इसका कोई समय होना चाहिए। ये समय सीमा भी इसलिए बंध गई क्योंकि दवाइयां एक समय के साथ ली जाती हैं, समय की पाबंदी के साथ ली जाती है। पहले ही बता दिया जाता है आपको ये 7 दिन तक लेना है, फिर दिखाने आना है। ये बात अलग है, हम दिखाने वापस जाते नहीं। आप दिखाने जाएंगे तो कुछ मेडिसिन वो और कंटिन्यू करने वाले हैं। और मेडिसिन में हमेशा जो पावर होता है डोसेज का, उस इंग्रेडिएंट का, वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे सपोज कीजिए आपको एंटीबायोटिक अगर दिया जाएगा तो उस वक्त आपको जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको किल करने के लिए दिया जाएगा, तो हेवी डोज दी जाती है ताकि वो इन्फेक्शन आपका 1 वीक में किल हो जाए। ये जरूरी है, वरना इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा तो आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे। मगर
इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में एंटीबायोटिक नाम की कोई चीज नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रिवेंट कर रहा है आपको बीमार होने से। एंटीबायोटिक नहीं है जो आपके अंदर इन्फेक्शन को किल कर रहा है। आप फर्क को समझें क्यों ये वर्ड्स का यूसेज इस तरह से होता है। तो दवाइयों को क्योंकि सीमित पीरियड के लिए लिया जाता है, इसलिए लोगों ने ये मान लिया है कि हम सीमित पीरियड के लिए ही हमें सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। लेकिन जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये खाना और दवाई दोनों का मिडल पाथ है। खाने के लिए तो आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया कब तक खाना है। किसी ने पूछा क्या आपसे? आज तक किसी ने पूछा क्या खाना कब तक खाऊंगा? आप किसी को बोल के देखिए आज मत खाइए, ओहो अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी तो, या नहीं खाऊंगा तो। राइट। सो क्योंकि खाना और इन दोनों का मिश्रण है तो ऑब्वियसली आपको लंबे समय तक लेना चाहिए। अच्छा, ये बात जो आपने अभी कही, अर्जुन सर ने जो कही, ये बात तो मैं बहुत सुनती हूँ कि डायबिटीज है सपोज मुझे, और जब मैं किसी को एडवाइस करती हूँ तो मुझसे ये पूछा जाता है, आप ये जो बता रहे हैं ये कर लिया और डायबिटीज मेरी रिवर्स हो गई, फिर तो मैं सब खा सकता हूँ या सब खा सकती हूँ। बहुत लॉजिकल है ना। अगर मेरी बॉडी इस तरह की है कि मेरी बॉडी को कार्ब सूट नहीं कर रहे, मेरे पैनक्रियाज जो है एक्टिव तो है लेकिन मेरे ब्लड सेल शायद इतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहे शुगर को, इसी वजह से तो मेरी बॉडी में डायबिटीज आई। अब मैंने अपने खाने को परिवर्तित किया और मैंने अपनी बॉडी को तैयार किया कि वो डायबिटिक ना रहे। पर अगर मैं फिर से अपनी पुरानी वाली लाइफ में चली जाऊंगी, मेरी बॉडी तो उससे वापस रिएक्ट वैसे ही करेगी ना। हो सकता है 6 महीने तक ना करे, साल भर तक ना करे, पर साल भर अगर मैं मस्त सब कुछ खाना पीना शुरू, एक्सरसाइज कम और या बंद, तो ऑब्वियसली फिर से फैट सेल्स, फिर से पैनक्रियास की इनएक्टिविटी, फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। ये तो लॉजिकल, ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है। आप अगर सेम रास्ते पे जाएंगे तो आपकी बॉडी सेम तरीके से रिएक्ट करेगी और सेम प्रॉब्लम फिर से आएगी। राइट। ऐसा कभी हुआ है क्या कि बच्चा बारिश में नहाया या बाहर ठंड में रह गया और उसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया और आपने दवाई देकर के उसको ठीक कर दिया और उसके बाद आपने बोला अब बेटा तुम जिंदगी भर जाओ बारिश में खेलो सर्दी में घूमो कुछ नहीं होगा तुम्हें? हम इमीडिएटली उसको रोकते हैं ना। देखो पिछली बार जुकाम हो गया था, अब ठंड में नहीं जाना, अब बारिश में नहीं खेलना, अब नंगे पैर नहीं कितनी सारे रेस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि बॉडी ने पिछली बार दिखा दिया कि मैं ठीक नहीं रहती इस कंडीशन से। कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा बारिश में नहा लेंगे, सर्दियों में घूम लेंगे, उनको जुकाम नहीं होगा। अब मेरी बॉडी है, टचवुड, मुझे जुकाम पहले बहुत हुआ करता था बचपन से, पर पिछले 10 साल से मुझे जुकाम बहुत रेयर होता है। मेरे ख्याल से 10 साल में 3 बार हुआ होगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ध्यान देना बंद कर दूं अपनी तरफ। सो ये इस तरह से आप समझाएंगे ना तो सामने वाले को समझ में आएगा। तो लंबे समय तक लेना है, लेते रहेंगे तो आप सही रहेंगे, लेना बंद कर देंगे तो कुछ वक्त तक तो आप सही रहेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लग जाएगी। तो ये डिसीजन आपका है कि आप इसे लंबे समय तक लेना चाहते हैं कि आप आज ही डिसाइड करना चाहते हैं कि कितने वक्त तक लेना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं आज डिसाइड नहीं करेंगे। अगर शुगर आज आए है, आज आप ये सब लेना शुरू करें, 3 महीने बाद फिर टेस्ट करवाएंगे, उस दिन जो शुगर का लेवल होगा HbA1c का, उस दिन डिसाइड करेंगे अब और कितना लेना है। 6 महीने तक आपका HbA1c नॉर्मल कंटिन्यू करेगा तो फिर डिसाइड करेंगे कि इसको हमें कैसे थोड़ा कम करना है। क्या आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। वजन कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वजन कम हो जाए, होने तक तो लेना ही है, हो जाए उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मेंटेन करने के लिए क्या करना है। सो अभी से डिसाइड नहीं करेंगे कि इतने दिन में बंद कर देना है। आपकी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है, उस पे क्या क्या असर हो रहा है, उसको देखते हुए डिसाइड करते जाएंगे कि और कितने समय तक लेना है। मैंने आपको बहुत सारे जवाब के ऑप्शंस दे दिए हैं, आप ये सारे एक बार याद कर लीजिए और उस हिसाब से आप किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, इफ्तिकार भाई। या कुमार सर आइए, वेलकम सर। नमस्कार। प्रणाम मैडम। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, उनके समाधान मिल गए हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन हैं उनका मुझे थोड़ा जवाब चाहिए था। काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल चल रही हैं मैम, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के चमत्कारिक परिणाम भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। और
हीमोग्लोबिन का स्तर तो ऑलमोस्ट सभी का बढ़ा है, और बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं, वो मैं सेंड करूंगा। दूसरा, मेरा एक क्वेश्चन था कि दो तीन लेडीज हैं जिनको पहले डायबिटीज थी। डायबिटीज के साथ एक्चुअली बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है, मोटापा होता है, सूजन होती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम पाउडर, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट सुबह लगभग 5:30 बजे देते हैं। उसके बाद में वो फिर नाश्ता लगभग 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास करते हैं नाश्ता या भोजन जो भी है। तो उस समय उनको उनके आधे घंटे के पहले मधु संयम रस वो हम लोग देते हैं। उसके बाद जब करने जो बैठते हैं तो गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट जो हैं, कैप्सूल्स हैं, वो देते हैं। शाम को भी हम लोग गामा ओरिजिनल और मधु संयम रस देते हैं। ऑलमोस्ट उनकी जो सिंथेटिक दवाइयाँ थी वो बंद हो गई हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ थी वो बंद हो गई हैं, और नेचुरल है उनका जो ग्लाइसेम जो कहते हैं अपनी डायबिटिक, वो सब नेचुरल है, जो जितना रहना चाहिए। लेकिन उनको क्या होता है मैम कि अभी उनको जो मीठा खाने की जो तड़प होती है बहुत ज्यादा, मैंने बहुत है, वो रह नहीं पाते हैं। गुड़ खा लेंगे या शक्कर खा लेंगे या फिर ऐसा कई बार बोलते हैं, नेचुरल है। तो मैम इसका एक और दूसरा एक क्वेश्चन था कि एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है, हमारे से एक सदस्य हैं। एक सेकेंड सर, पहले मैं इस पहले का जवाब दे दूं। मुझे लग रहा है इस पहले के जवाब में ही बचा हुआ वक्त पूरा हो जाएगा। ये आप जिस चीज के लिए मना करते हैं ना खुद को या किसी और को, उस चीज को करने का मन और ज्यादा होता है। आप बच्चों को जब बोलते हैं कि बाहर मत जाओ तो उनका बाहर खेलने का मन ज्यादा होगा, मोबाइल मत देखो तो मोबाइल देखने का मन ज्यादा होगा, ये मत खाओ तो वो खाने का मन ज्यादा होगा। वैसे शायद बच्चा आइसक्रीम महीने भर में एक बार खाएगा, लेकिन जब आप बोलेंगे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए तो पक्का उसकी इच्छा ज्यादा होगी। ये हमारा मन है, मन। और मन जैसे बोलते हैं चंचल होता है। तो अगर आप अपने मन को लगातार ये बोलते रहेंगे ना, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, आपका मन बार बार बोलेगा बॉस मुझे कौन हो तुम मना करने वाले, मेरे को खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। आप चाहे दिन भर वैसे भूखे रह जाएंगे काम करने के चक्कर में। आप लोग जब फील्ड पर होते हैं, जब हम सेवा दिवस के कैंप्स कर रहे होते हैं, या जब हम होम मीटिंग्स कर रहे होते हैं, जब हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, कितने कितने घंटे निकल जाते हैं, आपने कुछ खाया नहीं होता, आपको ध्यान भी नहीं आता कि नहीं खाया है। लेकिन घर पे बैठिए आप और कुछ मत खाइए, देखिए कैसा आपका मन आपको बार बार आज कुछ खाया नहीं, आज कुछ खाया नहीं। किसी दिन फास्ट रख के देखिए, क्यों एक दिन का फास्ट इतना भारी पड़ता है, और कैसे हम रोज 12-12 घंटे भूखे रह जाते हैं काम के बीच में। ये यहाँ का खेल है। तो किसी को भी अगर अपने माइंड को ट्रेन करना है, स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए जवाब दूंगी, जो अभी उन्होंने बोला मीठा खाने की इच्छा है, मीठा खाने की इच्छा को कम करने का जो तरीका मैं अपनाती हूँ, मैं खुद डायबिटिक हूँ। हालांकि मुझे गोधा सर बोलते हैं आप तुम अपने आप को डायबिटिक मत बोलो क्योंकि तुम रिवर्स कर चुकी हो, मगर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और ऐसा नहीं है मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, बहुत होती है। और मेरे सामने कोई खा रहा हो तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है, और मीठा तो हर हमारी किचन का सब जगह का हिस्सा है। तो मैं कैसे उसको कंट्रोल करती हूँ वो आप सब भी यूज कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। मुझे जब मीठा खाने की इच्छा होती है, मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ किसी ऐसी एक्टिविटी में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हो सकता है उस दिन मुझे कोई मूवी देखने का बहुत मन कर रहा हो तो मैं मूवी देखूंगी, और उस वक्त फिर मेरा दिमाग जो है मैं मूवी में लगा लूंगी, या मैं कोई बुक पढ़ने लग जाऊंगी, या मैं वॉक पर चली जाऊंगी, या मैं अपने किसी दोस्त से बात कर लूंगी, या मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। मेरा माइंड बेसिकली वहां से डाइवर्ट होना चाहिए। दूसरा काम मैंने क्या किया है, हो सकता है बाकी महिलाओं के लिए पॉसिबल ना हो, मगर छुपा के तो रखा ही जा सकता है अगर सामने ना दिखे। मैंने अपने घर में से चीनी, गुड़, शहद, ये जितनी भी मीठी वाली चीजें, किशमिश, अंजीर, ये सब चीजें मैंने अपने घर में से हटा दी, ताकि कभी भूले बिसरे इच्छा हो तो ऐसा हो कि इस घर में कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम गुस्सा ही आएगा, क्या है मैं घर में कुछ रखती क्यों नहीं हूँ। मगर जब नेक्स्ट डे मैं खरीदने जाऊंगी तब तक मेरी इच्छा कम हो चुकी है, तो मैं नहीं लेकर आऊंगी। हाँ, जिन घर, मैं तो क्योंकि अकेले रहती हूँ तो मेरे घर में ये पॉसिबल है, मगर सबके घरों में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबल है, आप अपनी अपनी नजरों से दूर रखें।
आपकी नजर में नहीं आएगा तो आपको इच्छा नहीं होगी। तीसरा जो एक तरीका है जो बहुत ज्यादा काम करता है, और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, इनफैक्ट दोनों तरीके भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये वाला बहुत प्रूवन है। आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में एंगेज कर दीजिए, कुछ नहीं तो खड़े खड़े डांस ही कर लीजिए। आपकी बॉडी में जो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे ना, वो वैसे ही हॉर्मोन्स हैं जो मीठा खा के रिलीज होंगे। तो आपकी बॉडी को सेटिस्फैक्शन की जरूरत है, वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने की जरूरत है। वो हैप्पी हॉर्मोन्स अगर डांसिंग ने, सिंगिंग ने, आपकी किसी हॉबी ने, एक्सरसाइज ने रिलीज कर दिए ना, तो आपकी खाने की इच्छा, मीठा ही नहीं खाने की इच्छा कम हो जाती है। और चौथी चीज, गर्म पानी बहुत काम करता है। गर्म पानी पीजिए, आपकी इच्छा खाने की क्या और मीठा खाने की क्या एकदम से कम हो जाती है, नीचे आ जाती है। ये कुछ तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू इफ्तिकार भैया, समय भी हो गया है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ। तो रिस्पेक्ट सर के पास चलते हैं। वेलकम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मनीषा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रयास किया है, पर यहाँ पर समझ में जो आने की बात हुआ है कि बहुत सारे सवाल हैं, पर हो सकता है इनके उत्तर भी सबके अलग अलग होंगे। मतलब मनीषा जी ने कुछ उत्तर दिए, पर बहुत सारे साथियों के दिमाग में कुछ और उत्तर भी चल रहे हैं कि हाँ ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन। यानी बाहर से आप कितना भी सीख लो, 100% सब कुछ बाहर से सीख लेंगे, ये कभी नहीं हो पाएगा जिंदगी। हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारा किस सोसाइटी में हम जीते हैं, किस परिवार में जीते हैं, कैसा माहौल है, वो सारी चीजें काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक खोजी बन के भी हमें भी काम करना पड़ेगा ना। तो हमारा एक जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आप दो तरह से अपना रोल यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को तो बस जो बाहर से मिलेगा जितना कर लूंगा। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर मैं ही मनीषा जी की जगह हूँ तो मैं क्या करता, मैं कहाँ से आंसर लाता, तो आप भी आंसर ला पाएंगे। एक दिन में नहीं, लेकिन बहुत सारे साथी ऐसा करते भी है, इसीलिए तो वो बड़ा कर लेते हैं। तो एक जिम्मेदारी का भाव लेके और इन चीजों के सही समाधान आप भी खोज सकते हैं, और उसी से ही काम चल पाएगा। परिस्थितियां बहुत सारी अलग अलग होती है, एक ही सवाल 10 जनों से 10 तरीके से आएगा, उनका आंसर भी उनको 10 तरीकों से देना पड़ेगा। आप कॉमन आंसर सबके साथ यूज ही नहीं कर सकते हो। कैसा रिलेशन है उसका, कैसा व्यवहार है, वो कैसे बात को लेता है, तो आपको बहुत ही कहते हैं ना कि वैसा एक बनने की जरूरत होती है। पर चलिए, मुझे लगता है इससे बहुत सारा हमारा माइंड जो है वो खोजी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर को, मनीषा मैम को। ओवर दबा दूं सर। हाँ, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय चैनल।